नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं। देखें, आज हिंदी का एक टॉपिक है वर्ड विचार। हिंदी का टॉपिक है वर्ड विचार। हिंदी का बेस है, देखा जाए तो हिंदी में सबसे पहले ये बेस है हिंदी का। यदि ये किसी भी स्टूडेंट को अच्छे से आता है तो कोई भी एग्जाम वो अच्छे से क्वालिफाई कर सकता है। ठीक है, मतलब ग्रामर को वो अच्छे से पढ़ सकता है, ये अच्छे से आता है तो ठीक है। हिंदी सीटेट, रीट, यूपी सुपरटेट, एमपी प्रेप 3 सभी एग्जाम के लिए लगभग बहुत जरूरी होता है ये टॉपिक। ठीक है, तो देखो दोस्तों, सबसे पहले हम वर्ड विचार, ठीक है, वर्ड विचार है, इस पर चर्चा करते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? ध्वनि पढ़ेंगे, साउंड। ध्वनि क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, उसे अपन क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। जैसे हम कोई भी शब्द बोलते हैं तो ये क्या है? भाषा है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे अपन क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। और यदि इस ध्वनि को लिखित रूप दे दिया जाए, जो भी हम भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि, यदि इस ध्वनि को लिखित रूप दे दिया जाए तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? वर्ड कहते हैं। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इस ध्वनि को यदि लिखित रूप दे दिया जाए तो उसे कहते हैं दोस्तों वर्ड। ठीक है, देखें, हिंदी में वर्डों की कुल संख्या कितनी होती है? हिंदी में वर्डों की कुल संख्या 52 होती है। हिंदी में वर्डों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? 52 होती है। तथा वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में वर्डों की संख्या 44 होती है। हिंदी में टोटल शब्दों, टोटल वर्डों की बात करें अपन तो कितने होते हैं? 52 होते हैं, 52। यदि हिंदी वर्णमाला में वर्डों की बात करें तो होती है 44। ठीक है, 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, इसकी अपन आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग स्वर। ठीक है, स्वर क्या है? जब श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, जब श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है उसे अपन क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों? 11 है, जिसमें अपन काउंट करते हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ठीक है दोस्तों, अंग, अह जो अनुस्वार और विसर्ग है उनको हम स्वर में काउंट नहीं करते। ठीक है दोस्तों, तो कितने हो गए? ये 11 होते हैं। 11 क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं 11। ठीक है, अंग, अह, अनुस्वार और विसर्ग है, ये दोनों वर्ण अयोगवाही है। ये वर्ण ना तो स्वर में काउंट किए जाते हैं और न ही व्यंजन में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, तो इन वर्णों को अपन क्या कहते हैं? अयोगवाही वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो टोटल स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों? 11 होती है। ठीक है, देखें, स्वरों का वर्गीकरण करते हैं अपन लोग। ठीक है, स्वरों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया गया है। जो स्वर हैं उनका वर्गीकरण ओनली 5 आधारों पर किया गया है। देखें, सबसे पहले नंबर 1 हेडिंग मात्रा काल के आधार पर। क्या है दोस्तों? मात्रा काल के आधार पर। मात्रा काल के आधार पर देखते हैं, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को ही मात्रा काल कहा जाता है। स्वरों का जो उच्चारण होता है उसमें जो समय लगता है उसी को अपन क्या कहते हैं? मात्रा काल कहते हैं। इस आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, मात्रा काल के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। ठीक है, मात्रा काल के आधार पर स्वरों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन ह्रस्व स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर या इसको क्या बोलते हैं? मूल स्वर। ह्रस्व स्वर या मूल स्वर, सभी स्वरों की उत्पत्ति इन्हीं स्वरों से हुई है। समझे? सभी स्वरों की उत्पत्ति इन्हीं स्वरों से हुई है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। देखें, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, जिन स्वरों को उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उन्हें अपन क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर या मूल स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? टोटल 4 होती है, अ, ई, उ और री। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं, आधुनिक वैज्ञानिक हैं, वो इसको री को इसमें काउंट नहीं करते। आधुनिक वैज्ञानिक री को इसमें काउंट नहीं करते ह्रस्व स्वर में। ठीक है, तो फिर कितनी संख्या रह जाती है? तो संख्या 3 रह जाती है। ठीक है, आधुनिक वैज्ञानिक री को ह्रस्व स्वर में काउंट नहीं करते, इसीलिए
तत्सम शब्दों में तो री आती है और तद्भव शब्द जो होते हैं उसमें हमेशा री नहीं आती, ठीक है। जैसे तत्सम और तद्भव शब्दों की अपन पहचान करती हैं, डिवाइड करते हैं, तत्सम कौन सा है, तद्भव कौन सा है। तो जिसमें यदि री है तो वो तो क्या है, तत्सम है। जिसमें री नहीं है वो क्या होता है, तद्भव होता है दोस्तों, ठीक है। तो आधुनिक वैज्ञानिक हैं, आधुनिक विद्वान है, उन्होंने क्या है, री को इसमें काउंट नहीं किया है, ठीक है। आगे देखते हैं दीर्घ स्वर, ठीक है। नंबर 2 क्या है दोस्तों, दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दोगुना समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जो ह्रस्व स्वरों में समय लग रहा था उससे डबल समय लगता है उसमें, ठीक है, उसे अपन क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर देखो कौन कौन सी है, दीर्घ स्वर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो समानाक्षर और एक संयुक्ताक्षर। समानाक्षर कैसे, जैसे छोटा वाला आ और दूसरा छोटा वाला आ मिलकर के क्या बनाते हैं, बड़ा आ, ठीक है। तो ये क्या है, 2 समानाक्षर मिलकर के क्या बना दिया, ये बना दिया, ठीक है। दूसरा ई और ई मिलकर के क्या बना दिए, बड़ी ई। तो ये क्या है, समानाक्षर है, ठीक है दोस्तों। दीर्घ स्वर क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें अपन दीर्घ स्वर कहते हैं, ठीक है। जैसे आ ई उ, ये क्या है, ये समानाक्षर है। ये समानाक्षर कैसे दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको। आ है, आ दो आ से मिलके बना हुआ है, 2 आ और आ दोनों समान अक्षरों से मिलके आ बना हुआ है। ई है, ई भी 2 ई से मिलकर के बना हुआ है। उ है, उ भी 2 उ से मिलकर के बना हुआ है। इसीलिए इन तीनों को अपन क्या कहते हैं, समानाक्षर कहते हैं। और दूसरा है दोस्तों छोटी ए आई ओ औ, ये चारों हैं, ये संयुक्त स्वर हैं। ये संयुक्त स्वर क्यों है दोस्तों, क्योंकि आ प्लस ई मिलकर के क्या बनाते हैं दोस्तों, ए बनाते हैं, ठीक है। आ प्लस उ मिलकर के दोस्तों क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं, ठीक है। तो 2 अलग अलग स्वर मिलकर के एक स्वर बनाते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, मिश्रित स्वर कहते हैं, ठीक है दोस्तों, या संयुक्त स्वर कहते हैं उसको, ठीक है। आगे होगा समझ रहे हैं। आगे देखते हैं, तीसरा है फ्लुत स्वर। तीसरा कौन सा है दोस्तों, फ्लुत स्वर। फ्लुत स्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में सामान्य से 3 गुना समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में सामान्य से 3 गुना समय लगता है उन्हें अपन फ्लुत स्वर कहते हैं। फ्लुत स्वर दोस्तों हिंदी वर्णमाला में कोई नहीं होता है, लेकिन यदि किसी स्वर के आगे ये वाला साइन लगा दिया जाता है तो उसकी ध्वनि बढ़ जाती है, उसका साउंड 3 गुना हो जाता है। जैसे ओम के आगे ये वाला साइन लगा दिया तो इसका उच्चारण क्या बोलेंगे, ओम, क्या बोलेंगे उच्चारण इसका, ओम, मतलब ओ का उच्चारण ट्रिपल हो गया, ओ का उच्चारण 3 गुना हो गया है। सामान्य से ओ का उच्चारण कितना हो गया दोस्तों, 3 गुना हो गया है। तो इसे क्या बोलते हैं, ओम, ठीक है। तो इसी को कहते हैं दोस्तों फ्लुत स्वर। हिंदी वर्णमाला में पहले आपको बताया, हिंदी वर्णमाला में कोई भी फ्लुत स्वर नहीं होता है, लेकिन किसी भी स्वर के सामने इस साइन को लगा दिया जाता है तो उस स्वर का उच्चारण 3 गुना बढ़ जाता है। इसी को दोस्तों अपन क्या कहते हैं, फ्लुत स्वर कहते हैं, ठीक है। दूसरा है दोस्तों, पहला क्या था स्वरों का, पहला था मात्रा काल के आधार पर, दूसरा है दोस्तों उच्चारण के आधार पर। दूसरा क्या है, उच्चारण के आधार पर। देखते हैं उच्चारण के आधार पर क्या है। इस आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, उच्चारण के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नंबर 1 अनुनासिक, नंबर 1 अनुनासिक, ठीक है, और इसी को अपन क्या कहते हैं, निरनुनासिक। और नंबर 2 है अनुनासिक, समझना। नंबर 1 है अनुनासिक, नंबर 2 है अनुनासिक। नंबर 1 अनुनासिक, नंबर 2 अनुनासिक। अनुनासिक को निरनुनासिक भी कहते हैं। देखो इस अनुनासिक क्या है या निरनुनासिक क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में वायु केवल मुख से बाहर निकलती है उन्हें दोस्तों क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में वायु केवल मुख से बाहर निकलती है उन्हें अपन क्या कहते हैं दोस्तों, अनुनासिक कहते हैं। ये सभी हिंदी वर्णमाला में होते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन जो अनुनासिक हैं ये क्या होते हैं, किसी भी स्वर के ऊपर यदि चंद्र बिंदु लगा दिया जाए, देखो परिभाषा पढ़ते हैं। अनुनासिक क्या है,
जिन स्वरों के उच्चारण में वायु नाक एवं मुख दोनों से बाहर निकलती है उन स्वरों को, ठीक है, दोनों से बाहर निकलती है, स्वरों के साथ चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में वायु नाक एवं मुख दोनों से बाहर निकलती है उन्हें यहाँ पर अपन क्या बोलते हैं, अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, स्वरों के साथ चंद्र बिंदु का प्रयोग कर उसे अनुनासिक बनाया जाता है। जैसे